हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्या होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में क्या फ़र्क है, और हम अपने लाइफ में कहाँ पे इनडायरेक्ट कुछ लेते हैं और कहाँ पे डायरेक्ट लेते हैं, या जो गवर्नमेंट को हम टैक्स पे करते हैं तो डायरेक्ट भी पे करते हैं और इनडायरेक्ट भी पे करते हैं। तो आज इसी के ऊपर बात करने वाले हैं कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्या होता है और वह कैसे काम करता है, किसे कहते हैं। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन ऑन कर दीजिए ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। तो पहले बात करते हैं इनडायरेक्ट के बारे में कि अगर हम गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हैं तो इनडायरेक्ट टैक्स कैसे पे करते हैं। अगर हमसे गवर्नमेंट इनडायरेक्ट टैक्स ले रही तो कैसे होता है कि जैसे कि मान लीजिए कि हम कोई दुकान पे जाते हैं, कोई चीज़ को खरीदते हैं, ठीक है। अगर कोई चीज़ को खरीदते हैं तो जो वस्तु हम खरीदते, जो सामान खरीद रहे हो, कोई सामान का कीमत मान लीजिए 100, 50, 150, 200, 2000 तक का है और एक पैकेट है, उसको हम खरीदते हैं तो उसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट का टैक्स जुड़ा हुआ रहता है। मतलब कि मान लीजिए कोई 1000 का सामान है और हम उसको खरीदते हैं तो 1000 में वो गवर्नमेंट का टैक्स जुड़ा हुआ है। तो अगर वो सामान को खरीदते हैं तो सामान खरीदते हैं बट हम उसमें क्या करते हैं, गवर्नमेंट को भी टैक्स दे रहे हैं। तो क्या होता है, वो इनडायरेक्ट टैक्स पे कर रहे हैं। मान लीजिए कोई बड़ी शॉप पे जा रहे हैं और वहाँ से हमको कुछ सामान खरीदना है, तो सामान जब खरीदते हैं हम तो उसमें उस सामान के जो बिल बनता है वो बिल के साथ साथ गवर्नमेंट का टैक्स भी उसमें जुड़ा रहता है। तो उसमें क्या है कि हम उसमें भी गवर्नमेंट को टैक्स दे रहे हैं, तो वो भी हम इनडायरेक्ट दे रहे हैं। कोई भी चीज़ अगर खरीद रहे हैं और उसमें टैक्स जुड़ा हुआ है तो हम इनडायरेक्ट दे रहे हैं। अब बात करते हैं डायरेक्ट टैक्स कैसे देते। मान लीजिए कोई हम काम कर रहे हैं और हमारा जो जितना भी इनकम बनता है महीने का, तो उसमें होता क्या है कि जो इनकम बनेगा उसमें से गवर्नमेंट टैक्स काट लेती है, गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ता है हमको। तो वो क्या करती है, वो डायरेक्ट इनकम में से कट जाता है, तो वो होता है डायरेक्ट। तो दोस्तों, आप समझ पाए होंगे कि हम गवर्नमेंट को अगर टैक्स दे रहे हो तो इनडायरेक्ट कैसे टैक्स पे करते हैं और डायरेक्ट कैसे पे करते हैं। अब चलते हैं कि मान लीजिए कि और भी बहुत सारे चीज़ है जो इनडायरेक्ट हम काम कर रहे हैं। मान लीजिए कि एक घड़ी की कंपनी हमारे पास में, तो दोस्तों बात करते हैं कि तो दोस्तों और इनडायरेक्ट के बारे में समझ लेते हैं कि इनडायरेक्ट और भी बहुत सारे चीज़ है। कि मान लीजिए कोई भी दुकान पे जो प्रोडक्ट अवेलेबल है तो हम वहाँ से ले रहे हैं, तो सारा जो भी सामान लेते हैं वो क्या होता है कि इनडायरेक्ट ले रहे हैं। जो भी सामान लेते हैं अपने, मान लीजिए राशन का दुकान ही हुआ, वहाँ से साबुन, जो भी कुछ साबुन ले सकते हैं, और वहाँ से जो भी खाने पीने का सामान ले रहे हो वो हम इनडायरेक्ट ले रहे हैं। इनडायरेक्ट कैसे होता है कि वो वस्तु जो है सो वो वस्तु 2-3 जगह से होके वो दुकान पे आ रहा है, राशन के दुकान पे आ रहा है, तो क्या कि इनडायरेक्टली आ रहा है। अगर वही वस्तु को मान लीजिए कि हमको अगर साबुन डायरेक्ट लेना हो, साबुन को डायरेक्ट खरीदना हो, सामान को जो राशन के दुकान से जो सामान हम ले रहे उसको अगर डायरेक्ट लेना हो, मान लीजिए कि अगर हम राशन के दुकान पे साबुन लिए और उसी साबुन को अगर हम डायरेक्ट कंपनी से लेते हैं, अगर हमारे करीब में कंपनी है, फैक्ट्री है अगर साबुन की, तो हम वहाँ से लेते, तो हम वहाँ से डायरेक्ट खरीद रहे हैं। तो ये फ़र्क होता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट। डायरेक्ट मतलब सीधा आप वहाँ से ले लिए, वो डायरेक्ट। इनडायरेक्ट मतलब वो घूम फिर के आया एक जगह पे, वहाँ से हमने लिया, तो वो होता है इनडायरेक्ट। और नेक्स्ट एग्जाम में भी है, मान लीजिए कोई पर्सन जॉब कर रहा है और उसको कंपनी जाना हो, तो अगर वो सीधा रूम से कंपनी में जाकर रुक जाता है तो वो क्या कहलाएगा कि वो सीधा मतलब डायरेक्ट हम रूम से कंपनी में आया। मान लीजिए कि दूसरा पर्सन है एक दूसरा पर्सन है, वो सीधा रूम पे से जाता है, रास्ते में पेट्रोल पंप पड़ता है, वहाँ से पेट्रोल भराता है, फिर आगे जाता है, फिर वहाँ से जाने के बाद क्या करता है कि वो अपने बाइक में हवा डलाता है, तो फिर हवा डलाने के बाद फिर वो कंपनी जाता है, तो वो क्या कहलाएगा, इनडायरेक्ट जा रहा है, मतलब रुक के जा रहा है, उसका कुछ बीच में काम था तो वो इनडायरेक्ट गया और डायरेक्ट नहीं गया। तो दोस्तों, आशा कि आप समझ पाए होंगे कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्या है और फ़र्क क्या है। और बहुत ही सिंपल है। डायरेक्ट का मतलब क्या होता है कि सीधा आपको सामने से, मतलब सीधा आप वहाँ से कांटेक्ट किए, और इनडायरेक्ट का मतलब कि आप बीच बीच में घूम के और जो रुक रुक के आप आते हो, तो वो इनडायरेक्ट है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप समझ पाएंगे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्या होता है। कि अमुक बार आपने क्या कि डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में भी गए होंगे तो वहाँ पे बताया जाता है कि डायरेक्ट सेल और इनडायरेक्ट सेल क्या होता है।
अब डायरेक्ट सेल के मतलब क्या है, इनडायरेक्ट सेल, तो अब डायरेक्ट सेल और इनडायरेक्ट सेल क्या है थोड़ा उसके बारे में हम जान लेते हैं कि क्योंकि मैं भी गया था एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में गया था वहाँ ट्रेनिंग में, तो वहाँ पे बताया था कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्या है। कि मान लीजिए कोई प्रोडक्ट अगर आप सीधा कंपनी से लेते हो तो क्या होता है, डायरेक्ट सेल होता है। और इनडायरेक्ट क्या होता है कि सीधा मान लीजिए इनडायरेक्ट मतलब कि 1 2 3 4 लोग से पर्सन से होके और आपके पास आता है, वो इनडायरेक्ट होता है। तो दोस्तों बहुत ही सिंपल है समझना डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या होता है। और आशा है कि आप समझ, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक लिए जय हिंद जय भारत।